Hello students, our next topic is measuring instrument. ठीक है बेटा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे एक गैलोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, स्लाइड वायर ब्रिज हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं हमारे लिए। क्लियर बच्चे? तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि गैलोमीटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, गैलोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल सारा सब कुछ डिटेल में मैग्नेटिक अफेक्ट के अंदर आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक अफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी टॉर्क हम उसके अंदर वहां पे स्टडी कर रहे होंगे। क्लियर बच्चे? तो अब आप यहाँ पे इतना मान के चलो कि गैलोमीटर क्या होता है। गैलोमीटर आपने लैब के अंदर देखा होगा, एक छोटा सा इतना सा बॉक्स देखा होगा आपने। ठीक है, कि एक बार यहाँ पे लगा, इधर डिफ्लेक्शन, यहाँ दूसरी साइड लगा, इस साइड डिफ्लेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो गैलोमीटर एक्चुअल में क्या होता है, इट इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, क्या प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, गैलोमीटर का यूज कर रहे होते हैं, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक बेटा? अच्छा, अब ये गैलोमीटर तो क्या कर रहा है बेटा, ये बता रहा है कि करंट है या नहीं है। ठीक है, वैसे आप वहां पे फिंगर टच करके पता लगा सकते हो कि भाई करंट है या नहीं है, लेकिन आप उससे मेजर तो नहीं कर सकते। डोंट डू एक्सपेरिमेंट कि टच करके पता लगा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे करंट है या नहीं है। ठीक है, तो गैलोमीटर से भी हमने पता लगा लिया, बट एक्चुअल में जो मेजरमेंट हो रही होती है वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम? करंट की जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं बेटा? एमीटर की हेल्प से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना है। तो हम किसका यूज कर रहे होते हैं बेटा? एमीटर का यूज कर रहे होते हैं। क्लियर बच्चे? तो गैलोमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट कर देते हैं। एमीटर को हम किससे डिनोट कर देते हैं बेटा? ए से डिनोट करते होते हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल में जो हमारे पास एमीटर बना होता है दैट इज मेड अप ऑफ दिस गैलोमीटर। इस गैलोमीटर से ही ये एमीटर बना होता है और इस गैलोमीटर से ही हमारे पास वोल्ट मीटर बना होगा। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि हाउ वी कैन यूज गैलोमीटर एज एमीटर। ठीक है, तो कन्वर्जन है ये हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ किसका बेटा? गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, गैलोमीटर इनटू सॉरी एमीटर। ठीक है, तो गैलोमीटर से हम किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा? एमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक्चुअल में क्या होता है, मान लिया ये हमारे पास करंट फ्लो हो रहा था, ये हमारे पास गैलोमीटर है। ठीक है, गैलोमीटर हमने ऐसे लगाया हुआ है, तो क्या बेटा अगर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में करंट चला गया तो ये हमारा गैलोमीटर क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। मींस गैलोमीटर काम नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर करंट के ऊपर ये डिजाइन किया गया होता है ये कि उसके ऊपर ये काम कर सकता है, उसके बाद ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, मान लिया ये मैक्सिमम 0.5 मिली एम्पियर तक करंट को क्या कर सकता है बेटा? मतलब इसकी लिमिट इतनी है कि ये मैक्सिमम करंट इतना टॉलरेट कर सकता है। तो अगर इससे ज्यादा करंट मेजर करना पड़ गया हमने कितना? 2 एम्पियर, तो सीधी सी बात है ये इसके अंदर से जाएगा, गैलोमीटर के अंदर से करंट, और क्या हो जाएगा बेटा? डैमेज हो जाएगा। तो हमें इसको डैमेज होने से बचाने के लिए, इस गैलोमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? एक रास्ता और निकाल सकते हैं करंट के जाने का। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? बाईपास बोल दिया, संट बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल देते हैं बेटा? संट। संट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? बाईपास होता है। मींस यहां से जो करंट जा रहा था, ये जो करंट जा रहा था इसके अंदर जाना था, तो इसको जितना चाहिए था 0.5 ही आएगा इसके अंदर, बाकी का सारा करंट इस ब्रांच से होके चला जाएगा, वापस अगेन कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये करंट आई हो जाएगा। अब इसके लिए क्या चाहिए बेटा आपको कि भाई इसमें करंट कब जाएगा? जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहां से तो क्या चाहिए बेटा? थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस, थोड़ा सा ही करंट चाहिए इस ब्रांच के अंदर। तो इस गैलोमीटर के अंदर तो क्या चाहिए? मिली एम्पियर का करंट चाहिए। ठीक है, बाकी 2 एम्पियर
एम्पियर के लगभग जो बच गया 0.5 मिली एम्पियर घटने के बाद, वो सारा का सारा किस में से जाना चाहिए, इसमें से जाना चाहिए। मींस ये जो हमने रेजिस्टेंस यूज किया है शंट रेजिस्टेंस, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, लो होनी चाहिए। तो छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि अगर आप गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एक शंट लगाना होगा, ठीक है, मींस पैरेलल रेजिस्टेंस लगाना होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा, लो रेजिस्टेंस। एक पैरेलल में क्या लगा देते हैं हम, एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, गैलोमीटर इनटू एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मान लिया बेटा यहां पे इसमें हम आई जी करंट मान रहे कि गैलोमीटर वाली ब्रांच है तो इसमें कितना करंट जा रहा है बेटा, आई जी करंट जा रहा है, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास आई माइनस आई जी, क्योंकि टोटल करंट कितना था बेटा, आई जी था। तो अब एक बात बताओ, पैरेलल में जब ये किसके अंदर बेटा, पैरेलल के अंदर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस और पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना बेटा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसके अक्रॉस शंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई जी इंटू में जी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों किस में बेटा, पैरेलल के अंदर है। तो हमारे पास जो I इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आई जी इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ये आई एस, आई जी कॉमन आ गया, जी प्लस एस बचा बेटा, ठीक है। तो आई जी की वैल्यू आ गई, गैलोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा बेटा, आई एस डिवाइड बाई में जी प्लस एस, ठीक है। ये किसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है बेटा, गैलोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। क्लियर बेटा, गैलोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो जब गैलोमीटर की रीडिंग फाइंड आउट कर रहे होते हैं हम, ऐसे इस टाइप से मान लिया कि जो डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, गैलोमीटर क्या दे रहा होता है बेटा, डिफ्लेक्शन दे रहा है। जैसे ही आपने करंट के उसके जहां पे करंट फ्लो हो रहा है वहां लगाया, तो उसी टाइप से क्या हो रहा होता है, ये डिफ्लेक्शन दे रहा होता है, ठीक है। तो जो उसकी नीडल होती है, मान लिया पहले यहाँ पे थी, ये नीडल है ये, ठीक है, पहले करंट नहीं था तो यहाँ पे थी मान लिया, तो ये करंट आने के बाद क्या हो जाएगी, इस टाइप से चली जाएगी, ठीक है। नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, जीरो यहाँ पे मिलता है आपको, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो क्या डिफ्लेक्शन इस साइड में चली जाती है, करंट की डायरेक्शन ये है तो डिफ्लेक्शन इस साइड चली जाती है। क्लियर बच्चे? तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे स्केल लगाया हुआ होता है, इस टाइप से, इस टाइप से क्या लगाया हुआ होता है बेटा, स्केल लगाया हुआ, ठीक है। सभी ने देख रखा होगा आई थिंक गैलोमीटर तो यहां इस टाइप से, और स्केल पे कुछ न कुछ क्या होता है बेटा, लिखा होता है, ठीक है। अब हमने एक्चुअल में गैलोमीटर करंट नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि इस ब्रांच में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो चाहिए था। हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि गैलोमीटर में कितना करंट आया, हमारा क्वेश्चन ये था कि इस ब्रांच में कितना करंट आएगा। वो करंट क्या है एक्चुअल में, आई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो आई करंट आएगा दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस, जी प्लस एस डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, एस आ जाएगा, है ना। तो I इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस डिवाइड बाई में एस आ गया। ये हमारे पास टोटल करंट आ गया जो फ्लोइंग था। मींस हमने जो गैलोमीटर वाला स्केल था उसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ बेटा, जी प्लस एस डिवाइड बाई में एस से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक बात क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे देखो ये गैलोमीटर का है मान लिया, अभी ये गैलोमीटर ही है, इसको हमने एमीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। मान लिया इसके ऊपर लिखा हुआ था 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ठीक है, ये लिखा हुआ था इसके ऊपर।
तो ये गैलोमीटर की रीडिंग देगा, सीधी सी बात है, गैलोमीटर की रीडिंग देगा। अब हमें तो क्या चाहिए था बेटा, टोटल करंट की रीडिंग चाहिए थी। तो हमने क्या करना पड़ा, इस फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर ये मिटो के दूसरा स्केल बना दिया। मींस अगर 0.5 रीडिंग है तो 0.5 रीडिंग के साथ हमने क्या किया, G प्लस एस इंटू डिवाइड बाई एस करके, G प्लस एस डिवाइड बाई एस करके हमने क्या बना लिया, एक रीडिंग बना ली अलग से। ठीक है, क्योंकि बेटा क्या होगा, G की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है और S जो संट आपने यूज किया है उसकी भी क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्लियर है? तो यहां पे मान लिया कि भाई 2 आ गया, ये फैक्टर कितना आ गया, सोल्व करने के बाद मान लेते हैं कि कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो जो हमारे पास रियल में करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.5 इंटू में 2 आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी आएगी, लगभग 1 होगी, हाफ इंटू 2 1 होगी। ऐसे ही ये वाला 1 है, ये वाला 1 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें हर बार, क्योंकि गैलोमीटर की रीडिंग दे रहा है। ये जो दे रहा है ये वाला स्केल, ये किसकी रीडिंग दे रहा है बेटा, गैलोमीटर की रीडिंग दे रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैलोमीटर की रीडिंग से क्या कर रहे हैं हम, G प्लस एस डिवाइड बाई एस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मींस ये फैक्टर हम हर केस के साथ, हर रीडिंग के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 1 इंटू G प्लस एस बाई एस, ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो 2 आ गई, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 आ जाएगी। ऐसे ही 1.5 इंटू 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। मींस हमारे पास हमने क्या किया, ये सब क्या करके रिमूव कर दिए, ये सब हमने, ये स्केल क्या कर दिया, अब रिमूव कर दिया, मिटो दिया। इसके ऊपर क्या किया हमने, अलग से एक नई टेप लगा दी और नई टेप के ऊपर क्या लिख दिया हमने, 1 2 3, है ना, 1 2 3। जहां पे 0.5 था वहां पे 1 आ गया, जहां पे 1 था वहां 2 आ गया, वहां 1.5 था। तो ये 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये किसकी रीडिंग दे रहा है बेटा, एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी रीडिंग दे रहा है। मींस ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब गैलोमीटर किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, अब एमीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हम क्या करते होते हैं, गैलोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डैमेज होने के लिए हमने क्या किया, डैमेजिंग से बचाने के लिए हमने क्या किया, एक लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दिया ताकि सारा का सारा करंट इसमें से चला जाए, इसमें जितना इसको चाहिए उतना ही आए बस। ठीक है, अब उसके बाद क्या बेटा, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, तो पैरेलल में दोनों पोटेंशियल हमने बराबर कर दिए। इससे हमारे पास क्या आई, गैलोमीटर करंट की वैल्यू आ। ठीक है, तो गैलोमीटर तो अपने हिसाब से डिफ्लेक्शन दे रहा था, गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन ही दे रहा था, लेकिन हमें किसकी चाहिए थी, टोटल करंट की डिफ्लेक्शन चाहिए थी। तो हमने क्या किया, ये फैक्टर इस कैलकुलेशन से हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये फैक्टर हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्या होगी, रीडिंग गैलोमीटर वाली ही आएगी। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो भी गिवन होगी 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी गिवन होगी उसके साथ हम क्या करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हमारे पास एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अब इसके ऊपर जैसे एक आध न्यूमेरिकल करते हैं हम। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक गैलोमीटर है, एक गैलोमीटर है जो कितना करंट टॉलरेट कर पाता है बेटा, 0.5 मिली एम्पियर का करंट क्या कर पाता है, टॉलरेट कर पाता है। ठीक है, अच्छा, उसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, 50 ओम उसका रेजिस्टेंस मान लिया। ठीक है, गैलोमीटर का क्या है बेटा, 50 ओम रेजिस्टेंस मान लिया। मींस ये हमारे पास क्या दिया है, Ig दिया, गैलोमीटर में इतना करंट जा सकता है भाई, और ये क्या है, G इक्वल टू 50 ओम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो यूं कह दिया कि भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट, हमें कितना रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा ताकि इस गैलोमीटर को हम एमीटर बना सके और उस एमीटर की रीडिंग जो हो हमारे पास वो कितनी हो, 10 एम्पियर के आसपास हो। ठीक है, कितनी हो बेटा, 10 एम्पियर तक का स्केल, 0 से लेके 10 एम्पियर तक का स्केल वो क्या कर पाए, मेजर कर पाए।
ठीक है, तो सीधी सी बात है, वही कंसेप्ट बेटा। मींस अब जो टोटल करंट बन गया, वो टोटल करंट कितना बन गया, 10 एम्पियर बन गया, और जी की वैल्यू दे रखी है, आई जी की वैल्यू भी दे रखी है, तो संट पूछ लिया इसने, तो सीधी सी बात है यहीं से हम यूज करेंगे कि यहाँ पे क्या दे दिया बेटा, 50 ओम दे दिया, और यहां से गैलोमीटर में करंट कितना आ गया, 0.5 मिली एम्पियर, तो 10⁻³ एम्पियर हो गया। यहां से हमने क्या कर दिया, संट लगा दिया, तो यहां हमारे पास कितना है, टोटल 10 एम्पियर है, तो यहां कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0.5 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब संट की वैल्यू पूछी है इसने, तो संट की वैल्यू निकाल देंगे हम, तो 10 माइनस 0.5 इंटू 10⁻³, ठीक है, ये एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, इनटू में क्या करेंगे एस। मोस्टली प्रॉब्लम में लगभग क्या देखने को मिला बेटा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को आपने क्या कर देना है, बराबर पुट कर देना है। तो यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको क्या कर दोगे, आप बराबर पुट कर दोगे, तो 0.5 इंटू में 10⁻³ इंटू में 50, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये हो जाएगा, V इक्वल टू IR होता है ना, तो R ये रहा, I ये रहा, तो ये आ गया हमारे पास, ये रहा, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस साइड जाके डिवाइड में S की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, संट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ और पैरामीटर्स देखो बेटा, और पैरामीटर्स क्या हैं, हम एमीटर को कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहे होते हैं। एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट कर रहे होते हैं बेटा, हम सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहे होते हैं। मींस एक्चुअल में हमारे पास ये क्या है, अब एमीटर है, ये क्या है बेटा, हमारे पास एमीटर है, मतलब ये पूरा का पूरा एमीटर है, ना कि सिंपल गैल्वेनोमीटर एक एमीटर नहीं है, ये कनेक्टेड है जो संट में उसके साथ वाला ये वाला क्वेश्चन बन के क्या बना है, अब हमारे पास एमीटर बना है। तो इस एमीटर पे मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था बेटा, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लिया, और यहां हमने क्या कर दिया, एमीटर लगा दिया सीरीज के अंदर, ठीक बेटा। अब देखो इसका भी तो कुछ ना कुछ क्या है, एमीटर का भी तो कुछ ना कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा, RA लिख रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या होगा बेटा, दोनों पैरेलल में है ना, क्योंकि अकेला तो है नहीं एमीटर, गैल्वेनोमीटर थोड़ी ना है एमीटर, तो हमारे पास संट और गैल्वेनोमीटर का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, एमीटर बना रहा है, तो RA किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, संट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस GS और G किस में बेटा, पैरेलल में, तो हमारे पास RS किसके इक्वल आ जाएगा, G इंटू S डिवाइड बाई में G प्लस S, R1 R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास है RA दैट इज इक्वल टू G इंटू S डिवाइड बाई में G प्लस S, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है एमीटर का। अब एक बात देखो बेटा, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इसको कनेक्ट किया, तो यहां मान लिया आपने 10 वोल्ट दिया, ठीक है, अच्छा यहां पे कितना था, 2 ओम का रेजिस्टेंस था, मान लिया 2 ओम का क्या था बेटा, रेजिस्टेंस था। अब अगर ये एमीटर कनेक्टेड नहीं होता, विदाउट एमीटर इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होता बताओगे, तो V बाई R आ जाएगा, हमारे पास कितना आ गया बेटा, 5 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, नो डाउट कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमने रेजिस्टेंस है इसका कुछ न कुछ एमीटर का, वो इसके साथ सीरीज में लगा दिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने के बाद इसकी वैल्यू मान लिया कि भाई एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम इस एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया मान लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास सर्किट क्या हो गया, विद एमीटर जो हमारे पास सर्किट बना वो क्या बन गया, अब 2 ओम ये हो गया और 2 ये हो गया बेटा, और ये हमने साथ में इसमें कनेक्ट कर दिया, तो जो I की वैल्यू होगी दैट इज 10 डिवाइड बाई में 4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये 10 वोल्ट थी, V डिवाइड बाई में R, तो 10 बाई में 4 हो गया, ये कितना करंट आ गया बेटा, 2.5 एम्पियर करंट आ गया, है ना। मींस करंट की जो रीडिंग आई वो एक्यूरेट नहीं आई,
तो अगर आपको करंट की रीडिंग एक्यूरेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। बट आइडियल केस में मान के चल सकते हैं हम कि 0 होगा एमीटर का रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके अंदर जो भी हमने कंडक्टर यूज किया हुआ है हर एक का क्या होता है, कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो हम क्या मान के चले बेटा कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है, शुड बी वेरी स्मॉल, मींस जो आर ए है दैट शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इस आर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 0 के अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे स्मॉल को, क्योंकि स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये भी लो रेजिस्टेंस है ना, तो लो रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो आर ए किसके इक्वल है, जीएस डिवाइड बाई में जी प्लस एस है। चाहे कितना बड़ा इफेक्टर हो, अगर हम उसको स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल भी क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको करना है, इसकी वैल्यू को, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना है, तो यहाँ पे एस फैक्टर है जो वो क्या आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है। लेकिन जैसे मान के चले हम, इसकी वैल्यू क्या बेटा 0.01 ओम है, मान लिया एस की वैल्यू कितनी है 0.01 ओम है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया कितना बेटा 10 है, तो आर ए हमारे पास कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.01 डिवाइड बाई में 10 प्लस 0.01, ठीक है। तो इसमें तो कोई खास फर्क नहीं आया, ये तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 10 के इक्वल ही हो गया, तो ये कितना आया हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी आई 0.01 ही आई, अप्रोक्सीमेटली वेरी स्मॉल वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया बेटा कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस है दैट शुड बी आल्सो वेरी स्मॉल, और जो संट का रेजिस्टेंस है दैट शुड बी आल्सो वेरी स्मॉल, नहीं तो क्या आएगी बेटा इसके अंदर एरर आएगी, ठीक है। तो आपको एरर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अब एरर कैलकुलेट करोगे, एरर में कैसे आएगी, ठीक है, एरर भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको। एरर क्या होती है बेटा, आपने +1 में पढ़ा था, एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू और जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आई है उसका डिफरेंस क्या होता है बेटा, एरर होता है ना। तो एक बार तो आप क्या कर लो, विदाउट एमीटर, क्योंकि एक्चुअल रीडिंग ये है हमारे पास, ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास विदाउट एमीटर की है, क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास क्या बेटा ट्रू वैल्यू है, ठीक है, विदाउट एमीटर जो आई आया हमारे पास वो ट्रू वैल्यू है। अब विद एमीटर मींस जो एमीटर ने रीडिंग दी है, एमीटर वही रीडिंग देगा विद एमीटर, क्योंकि एमीटर जब आपने कनेक्ट किया तो कौन सी रीडिंग देगा, एमीटर कनेक्टेड है साथ में तो वही रीडिंग देगा, क्योंकि एमीटर आई ए दे रहा है, दैट इज आवर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, क्या बेटा ये मेजर्ड वैल्यू है। तो एरर हमारे पास क्या आई, एरर हमारे पास क्या है बेटा आई माइनस आई ए, ठीक है। अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा आई माइनस आई ए डिवाइड बाई में आई, ठीक है, आई माइनस आई ए डिवाइड बाई में आई आ जाएगी। परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आई माइनस आई ए डिवाइड बाई आई इंटू में क्या आ जाएगा 100% से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक टर्म तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको दूसरी टर्म में लिखना है, किसी भी एक को रिलेटिव को लिख रहा हूं मैं, इसको क्या लिख लेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है v बाई आर होता है, ठीक है। तो v डिवाइड बाई में r लिख दिया हमने, i की वैल्यू क्या होगी v बाई आर लिख दी, माइनस आई ए एमीटर करंट, तो वोल्टेज तो वही है v, ये r अगर मान रहे हो ये आर ए है, तो क्या हो जाए टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाएंगे, तो v डिवाइड बाई r प्लस आर ए हो गया, ठीक बेटा, डिवाइड बाई आई क्या है v डिवाइड बाई में r, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस के टर्म में आ जाएगा, v से v क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 बाई आर माइनस 1 बाई में r प्लस आर ए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि v कॉमन लोगे यहां से ले लेते हैं, v कॉमन ले लिया यहां से, ये बच गया हमारे पास v डिवाइड बाई में r बचा, ठीक है, यहां लिख लो अलग से, डिवाइड बाई में
v डिवाइड बाय में r लिख दिया। तो v इंटू में r इंटू आर प्लस आर ए, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, अच्छा r लोगे तो यहाँ पे r प्लस आर ए माइनस r प्लस आर लोगे तो यहाँ पे r मल्टीप्लाई में करेंगे तो r डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा। इस v से ये v कैंसिल, तो r से ये r कैंसिल, इस r से ये r कैंसिल, तो हमारे पास क्या है बेटा, आर ए डिवाइड बाई में r प्लस से आर ए आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एरर आई है आर ए डिवाइड बाई में r प्लस से आर ए। परसेंटेज निकालनी है तो अगेन हम क्या कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, न्यूमेरिकल करना है तो इसका न्यूमेरिकल भी कर सकते हो बेटा आप। जैसे हमने मान लिया बेटा कि हमारे पास ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक, ये हमारे पास एमीटर था। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस मान लो कितना ही मान लो, जैसे हमने 1 ओम मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 30 वोल्ट की बैटरी थी। 30 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फाइंड परसेंटेज एरर इन दी करंट। जो आप करंट की रीडिंग यहाँ पे ले रहे होगे उसमें आपने क्या निकालनी है, एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करो बेटा, विदाउट एमीटर देख लो, एक्चुअल जो करंट है वो क्या आएगा हमारे पास, विदाउट एमीटर ही तो आएगा। विदाउट एमीटर कितना होगा बेटा, 15 एम्पियर हो गया, 30 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आपने इसको विद एम्पियर, जो एम्पियर की रीडिंग है वो आपने नोट करी तो 2 + 1 3 हो गया, तो कितना आ गया बेटा, ये 10 एम्पियर आ गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, आर ए ये है हमारे पास, तो आर ए कितना आ गया, सॉरी आर ए 1 हो गया डिवाइड बाई में आर प्लस आर ए कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा 33.33%। इसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा, इसमें एरर फाइंड आउट